देखो स्टॉक मार्केट में पैसा तो हर कोई ग्रो करना चाहता है। ऑलमोस्ट मेरे को पिछले काफी टाइम से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव हूं एंड इसमें मैंने खुद ने भी ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर 50% रिटर्न लिया है। वहीं कुछ अर्निंग्स मैंने डिविडेंड से करी है एंड कुछ यहाँ पर बोनस शेयर्स भी मुझे मिले। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। आप यदि स्टूडेंट हो, आप लोग बिगिनर हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप लोग इतनी सारी चीजें नहीं पता है, तो ये वीडियो आप लोगों के ही लिए है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना पैसा ग्रो करना है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आप मेरे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो कि आखिर कैसे कैसे पैसा ग्रो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ देखो आप लोग ट्रेडिंग से अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज आप लोग इन्वेस्टिंग से कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में देखो आप लोग इतना डर नहीं होगा, इतना रिस्क नहीं होगा, आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा। बट वहीं ट्रेडिंग में क्या कि आप लोग अपना पैसा ट्रेड लेकर अपने हिसाब से प्रॉपर्ली फास्ट तरीके से ग्रो करते हो। बट यहीं पर इन्वेस्टिंग थोड़ा सा अलग है। इन्वेस्टिंग में हम लोग का पैसा थोड़ा स्लो स्लो ग्रो होता है बिकॉज यहाँ पर हम लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे जैसे उन कंपनीज का शेयर प्राइस बढ़ता है वैसा वैसा फिर हमारा पैसा बढ़ता है। सो ये हमारे ऊपर रहता है कि हमको इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है। और उसके साथ देखो आप लोग चीज करना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोगों को मार्केट में आना है तो आप लोग को स्टार्ट करना होगा म्यूचुअल फंड से। जब आप लोग देखो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करोगे तो आप लोग स्टॉक मार्केट का धीरे धीरे बेसिक से नॉलेज होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए ऑलवेज आप लोग म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करना सबसे पहले। और मेन बात ये देखो आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कैसे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये कि आप लोग कंपनीज को एनालाइज करना होगा, कंपनीज को देखना होगा, क्योंकि मैं आप लोग यहाँ पर मैक्स टू मैक्स यहाँ पर इस चैनल के थ्रू इन्वेस्टिंग ही सिखाता हूँ। तो आप लोग कंपनीज को देखो, कंपनीज को एनालाइज करो, उनके प्रॉफिट लॉसेस को चेक करो, उनकी बैलेंस शीट को चेक करो, उनके बारे में चीजों को जानो, उनके रिलेटेड न्यूज को देखो और कंपनीज के प्रोडक्ट्स को देखो एंड देन उसके हिसाब से आप लोग जो भी कैपिटल ना उस कंपनी में इन्वेस्ट करो ना। आप लोग फिर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करो, अगले 8 साल 10 साल के लिए जो भी आप लोग का एम है। एंड इस बीच में पता है आप लोगों का कैपिटल भी ग्रो होगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा एंड इस बीच में कंपनी कभी बोनस शेयर्स अनाउंस करे तो आप लोगों को बोनस शेयर्स भी मिलेंगे। सो ये देखो मेन तरीका होता है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। इसके सिवा देखो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। इसके बाद देखो आप लोग ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि सिंपली देखो हम लोग को बेटर डिविडेंड दे। अब देखो मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनीज जो कि देखो अच्छा डिविडेंड देती है एंड वो कंपनीज ना ग्रो भी कर रही है। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड कंपनीज में क्या होता है, सिंपली हमारा पैसा भी ग्रो होता है एंड हम लोग को डिविडेंड भी मिलता है। रिसेंटली आप लोग मैंने देखा था कि टाटा मोटर्स पिछले कई सालों से डिविडेंड्स नहीं दे रहा था, बट फिलहाल में टाटा मोटर्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अब उन्होंने डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया एंड ऑलमोस्ट वो ग्रो भी कर रहा है। ये मैंने ना सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप लोग डायरेक्ट में कोई गाइड नहीं कर रहा हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने जब टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था मैंने ये नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स मुझे डिविडेंड दे या फिर नहीं दे, बिकॉज मैं इसमें बिलीव करता था कि काफी बेटर कंपनीज के प्रोडक्ट्स काफी बढ़िया हैं। क्योंकि हम लोग को सारी जगह पर टाटा मोटर्स के ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलता है व्हेनेवर हम लोग कभी बाहर ट्रैवल करते हैं। तो उस बीच में मैंने कुछ थोड़ा बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट करा था एंड देन उसके बाद उन्होंने भी डिविडेंड दिया एंड फिलहाल में भी ये स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बट आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसको बाय कर लो। ये सिंपली देखो मेरी सोच थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट किया था, अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है व्हेनेवर आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ग्रो करने की सोच रहे हो, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसके प्रोडक्ट्स को आप लोग जानते हो, आप लोगों ने कभी यूज किया एंड आप लोग पता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट काफी बढ़िया ही निकलने वाले। दूसरी चीज कंपनी के बारे में हमेशा ही चेक लें कि कंपनी फिलहाल में प्रॉफिट में या फिर लॉस में। तीसरी चीज कंपनी का आप लोग डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री भी चेक लें कि कंपनी कब कब से डिविडेंड देते आ रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा हो जाएगा कहीं ना कहीं से हम लोग को कैपिटल भी ग्रो होगा एंड हम लोग को डिविडेंड भी मिलेगा एंड कितना डिविडेंड देते आ रही है ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बट मैक्सिमम एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग ये ना सोचा कि उस कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा लगाना है जो कि सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना कम हो जाए, क्योंकि कंपनी का जो भी पैसा आ रहा है प्रॉफिट बच रहा है उससे वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही दे रहा है। सो मैक्स टू मैक्स आप लोग डिविडेंड के पीछे भी ज्यादा ना जाना। फोर्थ चीज ऑलमोस्ट आप लोग जब कोई इन्वेस्ट करके रख रहे हैं तो आप लोग अपनी कंपनीज को स्टॉक्स को चेक करते रहना, ऐसा नहीं कि आप लोग ने इन्वेस्ट कर दिया और आप लोग भूल गए। और फिफ्थ चीज हमेशा लॉन्ग टर्म की ही सोचना, शॉर्ट टर्म में आप लोग अपने गेम्स को लॉसेस को देख के डरना मत, बिकॉज ऑलमोस्ट मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देगा।